आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का व्योम एप्लीकेशन 2.0 के थ्रू कैसे आप अपना बैंक का स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, चाहे वो एफडी अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो, या अगर आपने कोई लोन लेके रखा हुआ है तो उसका सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं, फॉर्म 16 निकाल सकते हैं, फॉर्म 50A आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, टीडीएस सर्टिफिकेट आप यहाँ पे निकाल पाइएगा, इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट निकाल पाइएगा। तो जितने भी यहाँ पे स्टेटमेंट होते हैं सभी स्टेटमेंट को कैसे आपको यहाँ पे निकालना है सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो आप क्या करें, इस वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों यहाँ पे सभी स्टेटमेंट निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको व्योम एप्लीकेशन को लॉगिन कर लेना है। अभी फिलहाल होम स्क्रीन में आप आइएगा तो जैसे मेरा आप देख सकते हैं सेविंग अकाउंट देखने मिल रहा है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट देखने मिल रहा है, और भी अगर कोई लोन अकाउंट होगा तो वो दोस्तों आपको यहाँ पे सब कुछ ऐड देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मान लीजिए कि सेविंग अकाउंट का आपको स्टेटमेंट निकालना है, उसका इंटरेस्ट निकालना है, टीडीएस निकालना है, तो आपको सेविंग अकाउंट मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले स्टेटमेंट का ऑप्शन मिलेगा। अब मान लीजिए कि आपको यहाँ पे ईयरली स्टेटमेंट निकालना है, तो ईयरली स्टेटमेंट निकालने के लिए आपको लास्ट फाइनेंशियल ईयर वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जैसे लास्ट फाइनेंशियल ईयर पे जाइएगा तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर वाला ऑप्शन यहाँ पे देख मिलेगा। तो चलिए मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा, या अगर आप कस्टम डेट यहाँ पे सेट करना चाहते हैं तो कस्टम डेट पे आपको यहाँ पे जाना है और फाइनेंशियल ईयर का आप यहाँ पे डेट इस प्रकार से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब सिलेक्ट होने के बाद सिंपली क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है, और नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड वाला ऑप्शन देख मिलेगा। फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं व्यू में 980 मोर टोटल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप चाहे तो इसको ईमेल में मंगा सकते हैं, या अगर डाउनलोड करके रखना चाहते हैं तो डाउनलोड करके रख सकते हैं। अगर डाउनलोड नहीं होता है तो आप ईमेल पे क्लिक करना है, और जो भी आपने रजिस्टर ईमेल आईडी दिया है उसमें दोस्तों ये चला जाएगा, और ईमेल में देख सकते हैं सेंड सक्सेसफुली देखने को मिलेगा। और वहीं पे आपको बताया जाएगा कि कैसे आप यहाँ पे पासवर्ड डाल के इसको ओपन कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो अभी करंट जो भी बैलेंस देखना है वो करंट सर्टिफिकेट पे बैलेंस सर्टिफिकेट पे क्लिक कीजिएगा। तो जैसे 9 अक्टूबर यहाँ पे आज चल रहा है तो इसका करंट बैलेंस अगर देखना है तो जेंडर पे क्लिक करूंगा तो अभी का जो बैलेंस है वो दोस्तों यहाँ पे शो जाएगा। तो उसी प्रकार से अगर आप यहाँ पे बैक होते हैं, इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट अगर देखना है, मान लीजिए मुझे 24-25 का देखना है कितना इंटरेस्ट मिला था, तो इस पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। प्रीवियस जो फाइनेंशियल ईयर देखने को मिल रहा है उसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिलेक्ट करूंगा, जनरेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, और जनरेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद 24-25 का यहाँ पे देख सकते हैं टोटल जो इंटरेस्ट मिला था वो आपको यहाँ पे सो जाएगा। शेयर कर सकते हैं और डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे बताया जा रहा है जो आपका नाम है, स्टार्ट का 4 डिजिट फुल नेम लिखना है, और साथ में आपका डेट ऑफ बर्थ और मंथ यहाँ पे डाल के आप इसको यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, और ओके पे क्लिक कीजिएगा, ये डाउनलोड हो जाएगा। टीडीएस सर्टिफिकेट देखने मिलेगा, तो यहाँ पे अगर टीडीएस सर्टिफिकेट पे क्लिक करता हूँ, आपको मान लीजिए कि 24-25 का निकालना है, इस प्रकार से सिलेक्ट करना है, जनरेट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे अगर सेविंग अकाउंट में टीडीएस बन रहा है तो वो शो का नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे जीरो देखने मिलेगा। फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं जीरो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो टीडीएस बनता है, अगर आप यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो उसमें आपको टीडीएस देखने मिलेगा। अब यहाँ पे चलिए मुझे यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट पे क्लिक करूंगा। इस पे क्लिक करने के बाद आप इसी प्रकार से जो भी फिक्स डिपॉजिट है उसका अगर आपको स्टेटमेंट निकालना है तो स्टेटमेंट आप यहां पे निकाल सकते हैं। जैसे करंट बैंक में सेट किया हुआ है, लास्ट फाइनल ईयर का निकालना चाहते हैं तो इस प्रकार से यहां पे क्लिक कीजिएगा तो लास्ट फाइनल जो ईयर है उसका यहां पे स्टेटमेंट देखने मिलेगा। आप ईमेल आईडी मंगाना चाहते हैं तो 24-25 का इस प्रकार से ईमेल आईडी पे क्लिक कर देना है, और देन यहाँ पे बताया जा रहा है किस प्रकार से आपको पासवर्ड डालना है, ओके पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पे डाउनलोड एफडी सर्टिफिकेट देखने मिलेगा, मतलब जो आपने एफडी करवाया है उसका अगर सर्टिफिकेट डाउनलोड करके निकालना चाहते हैं तो इस पे आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड पे क्लिक करके आप उसको ओपन कर सकते हैं। उसी प्रकार से डाउनलोड का टेक्स्ट देखने को मिलेगा। टीडीएस सर्टिफिकेट अगर देखना चाहते हैं, टीडीएस सर्टिफिकेट पे क्लिक करें, 24-25 का निकालना इस प्रकार से सिलेक्ट करें, और जनरेट पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो जनरेट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 24-25 का जो भी इंटरेस्ट मुझे मिला है तो वो आपको इंटरेस्ट अमाउंट क्रेडिट यहाँ पे देख मिलेगा। इतना मेरा अकाउंट पे क्रेडिट किया गया है जो यहाँ पे एफडी का अकाउंट था, और ये आप चाहे तो शेयर कर सकते हैं, डाउनलोड करके रखना चाहते हैं तो इस प्रकार से डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड इंटरेस्ट सर्टिफिकेट देखने मिलेगा। अब कितना इंटरेस्ट आपको मिला है अगर वो निकालना है, प्रीवियस ईयर का निकालना है, जनरेट पे क्लिक कीजिएगा तो प्रीवियस का जो भी यहाँ पे सर्टिफिकेट है वो आपका इंटरेस्ट के साथ यहाँ पे देखने मिलेगा। इस प्रकार से आप यहाँ पे डाउनलोड करके रख सकते हैं। अब मान लीजिए कि जैसे आप यहाँ पे देखें इस प्रकार से क्लोजर का ऑप्शन मिलेगा। अकाउंट अगर एफडी को क्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लोजर का ऑप्शन मिलता है, आप चाहे तो यहीं से बैठ के अपना जो अकाउंट है उसको क्लोज करके रख सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों जैसे आप नीचे में जाते हैं, नीचे में जाने के बाद आपको सर्विस रिक्वेस्ट का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। व्यू ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद अगर आपको फॉर्म 60 या 60A अगर डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इस पे जैसे क्लिक कीजिएगा
और इस पे जैसे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे वेट करना है और जो भी फाइनेंशियल ईयर का आपको निकालना है 24-25 का निकालना है वो आप यहाँ पे सेट करें। और क्वार्टरली आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, तो 4 क्वार्टर यहाँ पे शो रहा है। जो भी क्वार्टर का आपको चाहिए एक एक करके आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहला क्वार्टर का निकालना है, कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो भी फॉर्म 60 होगा वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, जिसमें आप अपना पैन कार्ड डाल के दोस्तों यहाँ पे फॉर्म 60 यहाँ पे निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से अगर आपको फॉर्म 50G निकालना है तो आप इस पे क्लिक कीजिएगा। तो इस पे क्लिक करके प्रोसेस करके आप यहाँ पे फॉर्म 50G यहाँ पे निकाल सकते हैं। यहाँ से आप TDS सर्टिफिकेट भी निकाल सकते हैं, बैलेंस सर्टिफिकेट भी निकाल सकते हैं। और लोन का इंटरेस्ट अगर सर्टिफिकेट है, कोई लोन अगर आपने लिया हुआ है और उसमें क्या इंटरेस्ट आपका कटा है, उस पर क्लिक करके अगर आपका कोई लोन अकाउंट है तो वो उसका भी सर्टिफिकेट और उसका भी स्टेटमेंट आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जो भी आपका यहाँ पे डाउनलोड हुआ है वो डाउनलोड भी आपको यहाँ पे सो जाएगा। तो इस पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करते हैं तो जितना भी सर्टिफिकेट दोस्तों मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया है सभी यहाँ पे दोस्तों देखने को मिल जाता है। और इस प्रकार से क्लिक करना है, जो भी आपका पासवर्ड बना हुआ है उस पासवर्ड को आपको फिलअप कर लेना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पासवर्ड डाल दिया है। पासवर्ड डालने के बाद ओपन पे क्लिक करूंगा तो इस प्रकार से जो भी TDS का सर्टिफिकेट है, स्टेटमेंट है, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। आप चाहे तो किसी को शेयर कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए इसका पासवर्ड डिलीट करना चाहते हैं तो इस पे डायरेक्ट प्रिंट पे आपको क्लिक करना है और प्रिंट पे क्लिक करने के बाद जैसे आपको यहाँ प्रिंट देखने मिलेगा और इसको आप यहाँ से चाहे तो PDF फाइल में दोस्तों यहाँ पे सेव कर सकते हैं। सेव एज PDF का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आपको डन पे क्लिक कर देना है। और जैसे डन पे क्लिक कर दीजिएगा तो ये फाइल दोस्तों आपका डायरेक्ट क्या होगा कि PDF फाइल में बन जाएगा।